सुबह सवेरे के इस बुलेटिन में मैं शकील कुरैशी हाजिर हूं आपके साथ राज्य की प्रमुख खबरों को लेकर। तो एक बार फिर से बर्फबारी का दौर जो है वो हिमाचल प्रदेश में शुरू हो चुका है और ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं प्रदेश के वहां पर रात में बर्फबारी हुई है। शिमला की बात करें तो शिमला में भी मौसम खराब बना हुआ है और मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, अलर्ट भी दिया गया है विभाग की तरफ से कि प्रदेश में बर्फबारी होगी, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी। तो अभी इसी इंतजार किया जा रहा है कि राजधानी शिमला में भी बर्फबारी हो, जिस तरह का पूर्वानुमान दिया गया है। मौसम पूरी तरह से खराब है और एक बार फिर से पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में आ चुका है। तो ठंड काफी बढ़ चुकी है, इसकी जानकारी हम आपको विस्तार से भी देंगे और आपको बताएंगे कि कहां कहां पर किस तरह का मौसम है और क्या आगे रहने वाला है। इसके अलावा प्रदेश में एचआरटीसी के कर्मचारियों को एक राहत मिली है। दिल्ली में उन्हें विश्राम करने के लिए एक अच्छी जगह जो है वहां पर उपलब्ध करवाई गई है, उनके लिए एक आधारभूत ढांचा वहां तैयार किया गया है। उप मुख्यमंत्री जो है प्रदेश के मुकेश अग्निहोत्री पिछले कल दिल्ली में थे और उन्होंने वहां जाकर दौरा किया उस क्षेत्र का जहां पर ड्राइवर और कंडक्टर्स के लिए एक विश्राम कक्ष का जो है वो निर्माण किया गया है। एक बड़ा स्पेस वहां पर बनाया गया है। जो दिल्ली के लिए बसें जाती है हिमाचल प्रदेश से, उन बसों के चालक और परिचालकों को वहां पर आराम की सुविधा मिलेगी। गर्मियों में उन्हें एसी जो वातानुकूलित कक्ष है उनका जो है वो वहां पर फायदा मिलेगा। एसी लगाए हुए हैं वहां पर, आराम से वो रह पाएंगे और सर्दियों के लिए भी उन्हें जो है वो अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर सभी तरह की तमाम सारी सुविधाएं जो है वो चालक परिचालकों को दी गई है। तो उप मुख्यमंत्री ने दौरा किया, उन्होंने बताया कि 70 लाख रुपए की लागत से जो है वो इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ड्राइवर कंडक्टर्स के लिए वहां पर तैयार किया गया है। इसमें 124 बिस्तरे जो है वहां पर लगाए गए हैं, व्यवस्था उनकी की गई है ताकि जो भी आते हैं यहाँ पर ड्राइवर कंडक्टर वो अपना आराम यहाँ पर कर सकें और उन्हें बेहतर सुविधाएं जो है वो उपलब्ध यहाँ पर हो सके। तो डीटीसी के राजघाट डिपो 1 में जो है वो इस तरह की व्यवस्था वहां पर की गई है। तो जो भी ड्राइवर कंडक्टर यहाँ से जाते हैं उनके लिए ये बड़ी राहत है। प्रदेश में नई नगर पंचायतें सरकार ने बनाई हैं। अभी हाल ही में उन्हें अधिसूचित किया गया था और पिछले कल वहां पर प्रशासकों की तैनाती भी कर दी गई है। तो कौन कौन वहां पर प्रशासक का अतिरिक्त जिम्मा देखेंगे ये भी आपको बताते हैं। लेकिन इसके साथ एक चर्चा ये शुरू हो गई है कि दिसंबर में हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने हैं, शहरी निकायों के चुनाव होने हैं। लेकिन जो ये नई नगर पंचायतें बनाई है जहां पर प्रशासक भी अब सरकार ने लगा दिए है, क्या इनमें भी अभी चुनाव का जो है वो प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, ये चुनाव की प्रक्रिया यहाँ पर। तो ये राज्य चुनाव आयोग से इस संबंध में भी जानकारी हम लेंगे। हालांकि अभी तक उनका कोई ऐसा शेड्यूल नहीं निकला है, लेकिन इन नगर पंचायतों में पहले ही चुनाव करवाने ही पड़ेंगे क्योंकि अब प्रशासक यहाँ लगा दिया है, व्यवस्थाएं यहाँ पर चल पड़ी हैं। तो अब राज्य चुनाव आयोग को यहाँ पर चुनाव करवाना होगा। तो ये कौन कौन सी नगर पंचायतें हैं आपको बता दें। इनमें कार्मिक विभाग ने पिछले कल प्रशासकों के आदेश जारी किए हैं। जो संबंधित क्षेत्रों के एसडीएम है उन्हें अतिरिक्त कार्यभार जो है यहाँ पर दिया गया है। तो नगर पंचायत संधोल का जिम्मा बतौर एसडीएम जो है वो बतौर प्रशासक एसडीएम धर्मपुर देखेंगे और वहीं नगर पंचायत धर्मपुर की जिम्मेदारी भी एसडीएम धर्मपुर के पास ही रहेगी। इनके अलावा नगर पंचायत बलद्वाड़ा का गठन हुआ है, एसडीएम सरकाघाट को इसका कार्यभार दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में। और नगर पंचायत भोरंज का कामकाज जो है वो एसडीएम भोरंज को सौंपा गया है। तो नगर पंचायत बड़सर भी बनाई गई है, उसका जिम्मा एसडीएम बड़सर को दिया गया है। नगर पंचायत बंगाणा की जिम्मेदारी भी एसडीएम बंगाणा के पास रहेगी। नगर पंचायत स्वारघाट का जिम्मा एसडीएम श्री नैना देवी जी के पास होगा। नगर पंचायत झंडुता का जिम्मा जो है वो एसडीएम झंडुता को सौंपा गया है। उनके अलावा नगर पंचायत बनीखेत का काम एसडीएम डलहौजी के पास रहेगा। नगर पंचायत खुंडिया का जिम्मा एसडीएम ज्वालामुखी के पास होगा और नगर पंचायत नगरोटा सूरिया एसडीएम ज्वाली के पास दी गई है। नगर पंचायत कोटला एसडीएम ज्वाली के पास ही रहेगी। नगर पंचायत
कुनिहार का जिम्मा जो है वो एसडीएम अर्की और नगर पंचायत शिलाई के प्रशासक पद की जिम्मेदारी एसडीएम शिलाई को सौंपी गई है। यहाँ अब अभी दफ्तरों का जो है वो निर्माण किया जाएगा, दफ्तर बनेंगे, स्टाफ यहाँ पर लगेगा, लेकिन इसके साथ ही इन नगर पंचायतों में चुनाव भी करवाने पड़ेंगे ताकि इनके राजनीतिक प्रशासकों की भी नियुक्तियां समय पर कर दी जाए। तो देखना होगा राज्य चुनाव आयोग कब तक इनके चुनाव को लेकर जो है वो निर्णय लेता है। पेयजल घोटाला हुआ है ठियोग क्षेत्र में, हम रोजाना आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं और इसमें बड़ा अपडेट यह है कि आज विजिलेंस इसकी अपनी जांच जो रिपोर्ट है इस मामले में वो आज सौंपने वाला है। तो पेयजल घोटाले में कई बड़े खुलासे जो है वो विजिलेंस आज करेगा, ये जानकारी जो है वो सामने आएंगी और विजिलेंस ने ये बात जो है वो मानी है कि जल शक्ति विभाग की जो टेंडर डॉक्यूमेंटेशन थी उसमें चूक जो है हुई है, वो टेंडर डॉक्यूमेंटेशन में चूक जो है वो मिल चुकी है। ऐसे में जल शक्ति विभाग के संबंधित अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर गाज गिरना जो है वो पूरी तरह से तय यहां पर माना जा रहा है। तो पेयजल घोटाले को लेकर विजिलेंस की एसआईटी की टीम ने 10 दिन तक जांच पड़ताल इस मामले में की है। उन्होंने कई लोगों से जो है वो पूछताछ भी की और इसमें रिकॉर्ड को भी पूरी तरह से खंगाला और डॉक्यूमेंटेशन जो टेंडर किया गया था उसमें गड़बड़ी इसमें पाई गई है, कमियां उसमें पाई गई है। तो आज इनकी विस्तृत जांच रिपोर्ट जो है वो सामने आ जाएगी विजिलेंस की और इसके बाद देखना होगा कि सरकार इसमें क्या क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि मामला कानूनी हो गया है। विजिलेंस जो है वो अपनी रिपोर्ट देगी और मामला अदालत में जाएगा, इसमें चार्जशीट भी होगी और कई लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई यहां पर तय मानी जा रही है। प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को प्रमोशन का तोहफा दिया है और इसके साथ एक अधिकारी जो है वो दिल्ली भी जाने वाले हैं, उनकी भी नियुक्ति का इंतजार किया जा रहा है। तो राज्य सरकार ने जिन 17 अधिकारियों को, आईएएस अधिकारियों को प्रमोट किया है, उनमें से 4 अधिकारी ऐसे हैं जो प्रमोट होकर जो है वो सचिव बने हैं, लेकिन जो दूसरे अधिकारी प्रमोशन मिले उन्हें केवल ग्रेड पे का लाभ जो है वो मिलेगा। उनका ग्रेड लेवल 12 और ग्रेड लेवल 13 जो है वो हो चुका है, तो उनको वेतन का लाभ इसमें होगा। लेकिन 4 अधिकारी ऐसे हैं जिनमें आपको बता दें कि आईएएस अधिकारी मानसी साई ठाकुर है और उनके अलावा जो है वो रोहन चंद ठाकुर है, डॉक्टर राजकृष्ण पुर्थी है और विनोद कुमार के नाम है, जिन्हें सचिव स्तर पर जो है वो प्रमोट किया गया है। अब ये लोग सेक्रेटरी रैंक पर आ चुके हैं। तो ये चारों अधिकारी हैं। इनके अलावा वर्ष 2012 बैच के अधिकारी डॉक्टर ऋचा वर्मा, राकेश प्रजापति, हरिकेश मीणा और राजेश्वर गोयल, ये 4 अधिकारी हैं जिन्हें सिलेक्शन ग्रेड लेवल 13 जो है वो मिला है। इनकी प्रमोशन हुई है और साथ में इनको वेतनमान का जो है वो फिलहाल लाभ यहाँ पर मिल गया है। और आपके साथ साथ इसमें बता दें हम कि जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड लेवल 12 ये भी हासिल किया है वर्ष 2016 बैच के अधिकारियों ने। इनमें डीसी है कुल्लू की डीसी तोरुल एस रवीश है, बिजली बोर्ड के निदेशक कार्मिक अनुराग चंद्र हैं, उपायुक्त किन्नौर डॉक्टर अमित कुमार शर्मा है, एमडी कौशल विकास निगम गंधर्वा राठौर है, उपायुक्त लाहौल स्पीति राहुल कुमार है, सीईओ बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ अथॉरिटी जो है वो सोनाक्षी सिंह तोमर, उनको भी ये लाभ मिला है। उनके अलावा विशेष सचिव पर्यटन है विजय कुमार, उनको भी ये लाभ मिला है। साथ ही साथ निदेशक विजिलेंस एवं विशेष सचिव गृह मनोज कुमार चौहान को भी ये ग्रेड जो है वो दिया गया है। तो प्रमोशन मिली है 17 अधिकारियों को। इनमें से रोहन चंद ठाकुर जो है वो दिल्ली जाने की भी तैयारी में है। उनकी धर्मपत्नी मानसी साई ठाकुर वो पहले ही दिल्ली जा चुकी हैं और अब उनका भी दिल्ली जाने का है, लेकिन दिल्ली से अभी जो है वो उनको नियुक्ति का इंतजार वहां से किया जा रहा है। अभी तक वहां से कोई ऑर्डर नहीं हुए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने उन्हें एनओसी दे दी है। इस वक्त एचआरटीसी के एमडी है रोहन चंद और उनका भी दिल्ली केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए उन्होंने जो है वो आवेदन कर रखा है। हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कल शाम को एक सूचना जो इस संबंध में मिली है कि कुमारसैन में नेपाली मजदूर की हत्या की गई है, लेकिन जिसने हत्या की है उसके आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मजदूर को उसके साथी ने ही जो है वो मौत के घाट उतार दिया और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई इस मामले में शुरू कर दी है।
बिजली बोर्ड के चेयरमैन संजय गुप्ता वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने भी अपनी बिजली की सब्सिडी को जो है वो छोड़ दिया है। तो अब तक कुल 624 लोग जो है वो स्वेच्छा से अपनी बिजली सब्सिडी छोड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आह्वान किया था और उनके आह्वान पर अब लगातार लोग इसको सब्सिडी को अपनी जो है वो छोड़ रहे हैं। जो स्वेच्छा से लोग छोड़ सकते हैं, उन्हें सरकार ने एक मौका दिया था। तो उसमें आला अधिकारियों ने जो है वो कुछ आला अधिकारियों ने भी अपनी बिजली सब्सिडी छोड़ी है। तो कुल आंकड़ा जो है वो 624 का यहां पर पहुंच चुका है। और पिछले कल बिजली बोर्ड के चेयरमैन संजय गुप्ता ने भी अपनी बिजली सब्सिडी को छोड़ दिया है। तो ई केवाईसी प्रदेश भर में चल रही है। 15 फरवरी की डेडलाइन दी गई है। हालांकि अभी कई लोग ऐसे हैं जो इसमें सहयोग जो है वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए सरकार ने ये साफ कर दिया है कि 15 फरवरी तक अगर कोई अपनी ई केवाईसी नहीं करवाता है, अपनी बिजली सब्सिडी जो है वो नहीं छोड़ते हैं लोग, तो ई केवाईसी उसके बाद नहीं होगी और उसके बाद खुद ब खुद मीटर जो है वो काट दी, मीटरों से जो है वो बिजली सब्सिडी को हटा दिया जाएगा। तो लोगों को सब्सिडी उसमें नहीं मिलेगी। इससे पहले लोग खुद भी अपनी सब्सिडी जो है वो छोड़ सकते हैं। तो इस तरह की कई तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर बिजली बोर्ड के माध्यम से सरकार ने की है। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश के 5 लाख उपभोक्ताओं का राशन जो है वो बंद हो गया है। डिपो धारक उन्हें जो है वो सरकारी डिपो से राशन नहीं दे रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ है कि इन लोगों ने भी अपनी समय पर ई केवाईसी नहीं की है। तो एक सूचना हमारे पास है कि ई केवाईसी ना होने से लगभग 5 लाख उपभोक्ताओं का राशन जो है वो बंद हुआ है। प्रदेश भर में ई केवाईसी ना होने से 45,000 राशन कार्ड जो है वो ब्लॉक किए गए हैं। तो टोटल 45,000 राशन कार्ड ब्लॉक किए गए हैं और एक राशन कार्ड में 2 से 5 लोग जो है वो मिनिमम जो है वो रहते हैं। तो ऐसे में लगभग 5 लाख लोग हैं जिनका राशन बंद हो गया है। तो 88% राशन कार्ड धारकों ने अभी तक ई केवाईसी करवाया है और 12% राशन कार्ड धारक अभी रह गए हैं जिन्हें इस महीने भी डिपू से जो है वो सरकारी राशन जो है वो नहीं मिल पाया। डिपू से आटा, दाल, चावल, दालें, तेल जो है वो मिलता है, चीनी मिलती है। तो लोग इस पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर रहते हैं। लेकिन जिन लोगों ने ई केवाईसी नहीं करवाई उनके राशन कार्ड बंद कर दिए गए हैं। तो अभी भी मौका है, मोबाइल ऐप के जरिए जो है वो लोग अपना ई केवाईसी करवा सकते हैं। इसमें जो है वो अपनी ई केवाईसी करवा कर राशन का लाभ जो है वो ले सकते हैं। एक घोटाला, बैंक घोटाला जो है वो ऊना में हुआ था, चर्चा में है काफी। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से 20 करोड़ रुपए का ये घोटाला जो है वो सामने आया था। इसमें होटल मालिक को एक बार फिर से रिमाइंडर भेजा है विजिलेंस ने। वो पूछताछ में जो है वो सामने नहीं आ रहा है। पूछताछ के लिए उसे शिमला बुलाया गया था लेकिन वो नहीं आया। तो ऐसे में एक बार फिर से रिमाइंडर विजिलेंस की तरफ से भेजा गया है और विजिलेंस मुख्यालय में पूछताछ को अगर वो नहीं आते हैं दोबारा से तो उनके खिलाफ और भी कड़ी कानूनी कार्रवाई यहां पर की जाएगी। तो 20 करोड़ का जो घोटाला है इसकी भी जांच विजिलेंस कर रही है। दूसरी तरफ पेयजल घोटाले की परतें जो है वो उसने अपने सामने ला दी है। आज उसकी भी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। तो इन मामलों में देखना होगा कि कानूनी कार्रवाई किस स्तर तक जो है वो पहुंचती है। एक नए विवाद में भारतीय जनता पार्टी में गए कांग्रेस के पुराने चेहरे वो एक बार फिर से फंस गए हैं। आपको बता दें ये एक राजनीतिक खबर है कि जो आशीष शर्मा है हमीरपुर से, अब विधायक दोबारा से भाजपा की तरफ से चुनकर आ गए हैं। पहले निर्दलीय थे। और दूसरी तरफ जो सुजानपुर में चुनाव हार चुके हैं राजेंद्र राणा, उनकी बात भी करेंगे। और तीसरे होशियार सिंह जो हार चुके हैं चुनाव, निर्दलीय थे पहले देहरा से, अब इस बार चुनाव हार गए हैं वो भी। और इनके साथ कुटलहल के देवेंद्र भुट्टो और गगरेट के चैतन्य शर्मा, इनके जो मंडल है, ये भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं नेता, इनके जो मंडल है वहां पर अभी तक मंडलाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सका है। जबकि भाजपा अन्य सभी क्षेत्रों में मंडल अध्यक्षों की तैनाती कर चुकी है, वहां पर उनकी घोषणा कर चुकी है। पिछले कल भी भाजपा ने एक लिस्ट जारी की, अपने 9 मंडल और अध्यक्षों की जो है वो तैनाती उन्होंने की। लेकिन इनके जो मंडल हैं, जो कांग्रेस से भाजपा में गए हुए ये नेता हैं, भाजपा के हो चुके हैं, इनके वहां पर 19 मंडल अध्यक्ष और अभी भी जो है वो 11 अध्यक्ष जो है वो इनके वहां पर बनने बाकी हैं। तो इन्हीं के क्षेत्रों में ये विवाद चल रहा है। वहां पर कोई भी सर्वसम्मति से जो है वो किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं हो पाया है। तो मंडल अध्यक्ष इनके इलाकों में नहीं चुने जा सके हैं। तो इनमें हमीरपुर है, सुजानपुर है, गगरेट है, कुटलहड़ और देहरा, ये ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जो संगठनात्मक जिले हैं भारतीय जनता पार्टी के। वहां पर
मंडल अध्यक्ष का चयन अब तक नहीं हो सका है। यहाँ पर विवाद जो है वो चल रहा है। तो कुटलैड और गगरेट में बुधवार को भी चुनाव थे, लेकिन आखिरी वक्त पर इस चुनाव को जो है वो टालना पड़ा। पिछले कल वहां पर फिर से एक विवाद खड़ा हो गया। अब नेताओं के बीच में भी आपसी जो है वो वहां पर खींचतान चल रही है। जो पुराने भाजपाई है, नए भाजपा में शामिल हुए लोग हैं, इन लोगों में जो है वो आपसी विवाद के चलते यहाँ पर मंडलों का चयन नहीं हो पा रहा है। तो जब मंडल अध्यक्ष का चयन नहीं होगा तो आगे और जो यहाँ पर अध्यक्ष या दूसरी कार्यकारिणी चुननी है, तो उसको लेकर आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी में इन क्षेत्रों में विवाद और ज्यादा गहरा सकता है। ये इसकी पूरी संभावना यहां पर जताई जा रही है। एचआरटीसी के एक चालक ने अपनी आत्महत्या की थी और आत्महत्या के इस मामले में एक नया पेंच ये है कि आरएम के साथ साथ डीएम भी जो है वो इसमें दोषी करार दिए जा रहे हैं कर्मचारियों के द्वारा। हालांकि एचआरटीसी प्रबंधन ने आरएम को भी और डीएम को भी पाक साफ इसमें बताया है, क्योंकि जो जांच रिपोर्ट, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आई थी, उसके बारे में जो एचआरटीसी के एमडी हैं रोहन चंद ठाकुर, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस नोट कल जारी किया और उन्होंने कहा कि जो चालक संजय कुमार जिसने आत्महत्या की है, वो छुट्टी पर उसे जो है वो कभी नहीं रोका गया। वो काफी लंबी उसने छुट्टियां भी अपनी समय समय पर ली है और वेतन भी जो है वो उसका समय पर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो ड्राइवर यूनियन है, कंडक्टर यूनियन है प्रदेश भर की, उनके नेताओं ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस शिमला में की और उन्होंने आरोप लगाया कि आरएम जो है वो प्रताड़ित करता है और साथ ही साथ जो डीएम मंडी है वो भी कर्मचारियों को प्रताड़ित करते हैं। ऐसे में उन्हें डीएम की जांच पर जो है वो पूरी तरह से संदेह है। दोबारा से किसी रिटायर्ड जज से या फिर किसी अन्य एजेंसी से के माध्यम से ये जांच करवाई जानी चाहिए। तो उन्होंने ये आरोप लगाया है, लेकिन प्रबंधन प्रारंभिक रिपोर्ट में अपना रिकॉर्ड देखने के बाद ये कहता है कि संजय कुमार जो है वो छुट्टियों भी उसको जो है वो समय पर मिली है और उसको वेतन भी नहीं रोका गया है। तो ऐसे में दोनों तरफ से विवाद अब खड़ा हो गया है। अब देखना होगा कि इस मामले में जो ये नए पेंच आए हैं इसमें क्या कुछ निकलता है। और आपको हम बता दें कि संजय कुमार ने मरने से पहले अपना वीडियो जो है वो वायरल उनका हुआ था। मरने से पहले वीडियो पे उन्होंने कुछ आरोप संबंधित क्षेत्र के धर्मपुर डिपो के आरएम पर लगाए थे। तो इस तरह की बात सामने आ रही है और अब ये मामला जो है वो उलझता जा रहा है। 7 दिनों के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट इसमें आएगी, लेकिन अब कर्मचारियों ने मामला उठा दिया है कि निष्पक्ष जांच जो है वो बाहरी एजेंसी से करवाई जाए। अब देखना होगा कि सरकार इसमें कोई फैसला लेती है या फिर इस प्रारंभिक रिपोर्ट को ही सच मान लिया जाता है। तो प्रबंधन ने भी इस मामले में सफाई अपनी दे दी है और कर्मचारी भी इसमें संघर्ष पर उतारू हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि न्याय दिलाया जाएगा संजय कुमार को और प्रदेश में चाहे उनको इसके लिए जो है वो चक्का जाम ही क्यों ना करना पड़े। तो प्रदेश में चक्का जाम भी कर सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि ये विवाद जो है वो काफी ज्यादा गहराने वाला है। प्रदेश में नई फॉरेंसिक लैब भी बनेगी। साइबर क्राइम की रोकथाम को साइबर फॉरेंसिक लैब जो है वो प्रदेश में बनाई जाएगी। फॉरेंसिक लैब से साइबर क्राइम की जांच प्रक्रिया में जो है वो तेजी यहां पर आएगी। कई तरह के ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में इस तरह की लैब की काफी ज्यादा जरूरत जो है वो हिमाचल प्रदेश में समझी जा रही है। तो विशेषज्ञों की एक कुशल टीम इस लैब में लगेगी और विशेष रूप से अलग से ये काम यहां पर देखेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल हेलीकॉप्टर के माध्यम से दिल्ली से वापस शिमला लौटना था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से उड़ान जो है वो नहीं हो सकी और दिल्ली में काफी ज्यादा फॉग है, उस वजह से हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ नहीं सका। इसलिए बताया यह जा रहा है कि कल जो है वो चंडीगढ़ तक मुख्यमंत्री फ्लाइट के जरिए आए और वहां से रात को बाई रोड वो शिमला पहुंचे हैं। तो आज से मुख्यमंत्री का शीतकालीन प्रवास यानी सरकार का शीतकालीन प्रवास शुरू हो रहा है। अभी जिस तरह का मौसम खैर बना हुआ है उसमें ऐसा लग नहीं रहा है कि हेलीकॉप्टर दिल्ली से यहां पर पहुंचेगा, क्योंकि दोपहर 2 बजे तक मुख्यमंत्री को शिमला से जाना है। तो इस मौसम को देखा जा रहा है कि इस मौसम में जो है वो उड़ान होती है, तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री दोपहर में आज कांगड़ा के लिए, धर्मशाला के लिए रवाना हो जाएंगे। उनका शेड्यूल जो टूर प्रोग्राम है वो भी विस्तार से जो है वो आ चुका है। अगर मौसम यूं ही खराब रहता है तो हो सकता है मुख्यमंत्री आज ना जाएं, तो कल उनका जो है वो जाने का कार्यक्रम वहां का बन सकता है। तो इसकी भी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो शीतकालीन प्रवास आज से, वैसे आधिकारिक रूप से आज से जो है वो शीतकालीन प्रवास मुख्यमंत्री का शुरू हो रहा है। इस दौरान करोड़ों रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास कांगड़ा जिला के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो नगरोटा सूरियां है, नूरपुर है, आपका
ज्वाली का इलाका है या फिर मटौर आदि क्षेत्र है, धर्मशाला है, वहां पर कई सारे उद्घाटन किए जाने हैं, शिलान्यास वहां पर किए जाएंगे, नींव पत्थर रखे जाएंगे, कुछ संस्थान जो है वहां पर नए बनाए जाने हैं, कुछ मार्ग हैं, आपके जो वाटर सप्लाई की सीवरेज की स्कीमें हैं उनका भी उद्घाटन शिलान्यास वहां पर किया जाना है। इस बीच 19 तारीख को मुख्यमंत्री मनाली भी जाएंगे। मनाली में विंटर कार्निवाल शुरू हो रहा है, उसका उद्घाटन जो है वो शुभारंभ उन्हें करना है और उसके बाद मुख्यमंत्री वापस जो है वो धर्मशाला लौट आएंगे। तो 25 तारीख को जो हिमाचल दिवस मनाया जाएगा वो बैजनाथ में कार्यक्रम होगा और वो कार्यक्रम उसका आयोजन करने के बाद मुख्यमंत्री शाम को वापस शिमला लौट आएंगे। तो 26 तारीख को यहां गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम रहेगा, उसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो शीतकालीन प्रवास आज से सरकार का शुरू हो रहा है। ये एक लंबी पुरानी जो है वो रिवायत है जिसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी निभाने जा रहे हैं और आज मौसम के ऊपर निर्भर करेगा कि वो धर्मशाला पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। और उनका शीतकालीन प्रवास जो रहने वाला है उसमें कई बड़े उद्घाटन शिलान्यास होंगे और जनसभाएं भी कांगड़ा जिला में अलग अलग क्षेत्रों पर रखी गई है। तो ये जनसभाएं भी वहां पर होंगी। कांगड़ा जिला के जो मंत्री विधायक हैं वो भी मुख्यमंत्री के साथ इस दौरे के दौरान रहेंगे। स्कूल प्रिंसिपल्स के मुद्दे को बात करें तो प्रधानाचार्य संगठन जो है, मुख्याध्यापक, प्रधानाचार्य संवर्ग, अधिकारी संगठन, इन्होंने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से हिमाचल प्रदेश में स्कूल प्रधानाचार्य की लंबे समय से लंबित पदोन्नति सूची को शीघ्र जारी करने की मांग उठाई है, क्योंकि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के भिन्न भिन्न स्कूलों में स्कूल प्रधानाचार्य के लगभग 620 पद खाली चल रहे हैं और पात्र कर्मचारी अधिकारी बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो पूर्व में 70-80 ऐसे पात्र जो कर्मचारी थे वो रिटायर भी इसमें हो चुके हैं, लेकिन 35 पात्र मार्च तक जो है वो रिटायर इसमें हो जाएंगे, मार्च महीने तक और 35 रिटायर होने वाले हैं। तो ऐसे में सरकार से जल्द इन्हें प्रमोशन देने की डिमांड इस संगठन ने जो है वो सरकार से उठाई है। अब देखना होगा कि सरकार इसमें कब तक इन्हें जो है वो प्रमोट करती है। अब मौसम की जानकारी आपको दे दें तो मौसम जो है वो आज से बदल चुका है। बारिश और बर्फबारी का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। हालांकि अब ठंड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ भी गई है पूरे प्रदेश में ही। 21 जनवरी तक ये मौसम खराब रहने का जो है वो संभावना यहाँ पर जताई गई है। मौसम का असर जो है यहाँ पर दिखेगा 21 जनवरी तक। 17 और 19 जनवरी को मैदानी इलाकों में कोहरा छाए रहने की बात कही गई है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी। बर्फबारी शुरू भी हो चुकी है। लाहौल स्पीति और चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है वो बर्फ गिरने की जो है वो जानकारी हमारे पास है, सूचनाएं वहां से जो है वो लगातार मिल रही है। तो अभी शिमला में भी इंतजार किया जा रहा है कि यहां पर भी एक बार फिर से बर्फबारी होगी, क्योंकि सीजन में 2 बार इससे पहले बर्फबारी हुई है, उससे बागवानों को राहत मिली है और बारिश होने से किसानों को भी मैदानी इलाकों में राहत मिल चुकी है। तो अभी और बर्फ यहां पर गिरेगी तो और ज्यादा जो है वो खासकर जो फलदार पौधे हैं उनके लिए जो है वो संजीवनी ये साबित हो सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल सुबह सवेरे के इस बुलेटिन में एक बार फिर से आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। देखते और पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल।